चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा बुआ। हम लोग एक्सरसाइज जो है 6.3 देख रहे थे, है ना। एक्सरसाइज कितना 6.3 देख रहे थे, ठीक है। जिसमें एक और दो यानी एक का एक और दो देख लिए, ठीक है। अब भाई हम लोग एक का एक और दो देख लेते, 3 देखेंगे, है ना। हमको क्या करना था, यदि त्रिभुज समरूप है, ठीक ना, तो उसका कसौटी लिखना था, जांचना था कि समरूप है कि नहीं। और यदि समरूप है तो उसका कसौटी लिख दीजिए, किस कसौटी से समरूप है ना। आइए थर्ड नंबर को देखिए, थर्ड नंबर आकृति देखिए, LMP है भाई। एल थोड़ा सा इधर झुकाइले है ज्यादा, इसमें भी वही कैले है ना। LMP ए बात मत करो, यहाँ पे ध्यान दो, DEF यही है। चलो 2 में कितना है 7, 3 है और कितना है 2 है, 4 है, 6 है और ये कितना है 5 है। तो हमेशा कोशिश करना कि किसके अथी में देले है ना, कौन कटने वाला है उसी से लेना। तो देख रहे हैं हम लोग, इसका तो कोई है ही नहीं, तो यहाँ सही से ले लो ना, आए है कि ना। चलिए तो यदि ना तो यहाँ से ले लो, MP से ले लो, कुछ ले लो, चलो LM ना, LPM ना, आए LP, तो LP लेंगे तो 3 दूना 6, DF लेना पड़ जाएगा। आए LP लेंगे तो DF लेना पड़ जाएगा, कितना है 3 है, बटा में कितना 4 वाले 6 है, तो कटेगा 3 कम 3, 3 दूना 1 बटा कितना आ गया 2। फिर MP लेंगे, कथी लेंगे ना, सॉरी PM ना, इधर से आ रहा है उधर से आ रहा है ना, PM, इधर से कथी FM नहीं, कथी लेना पड़ेगा DE कितना हो गया बुआ, तो इसमें 2 है, इसमें उसमें कितना है 4, 2 कम 2 दूना 1 बटा कितना हो गया, बोलिए कोई दिक्कत। फिर जो है हम लोग कह सकते हैं LM है चाहे ML है, जो ये लो है कि ना, ML है और ML है तो इधर कथी है EF है, ML EF कितना 2 बटा, सॉरी 2 बोलते हैं 2 कितना 7 बटा कितना 5, कटेगा त्रिभुज समरूप हुआ, कथी से करे एक कोण दे ले जाता था, हो जाता, कोनो नहीं दे ले तो एंगल, एक कोण दे जाता साइड एंगल, साइड से कोशिश करते है नहीं, इसलिए कौन है ये नहीं, एक को तो 2 को भुजा वाला तो कोई रूल नहीं है, 3 को भुजा वाला है ना रे, साइड 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 ये तो है, लेकिन 2 को वाला नहीं है, तो लिख सकते हैं त्रिभुज, कुछ भी नाम देना तो फिलहाल इसका LMP ना, LMP समरूप ना है कथी के त्रिभुज DEF के, ठीक है। बोले किताब में भी देले है कि नहीं। आए अगला हम लोग देख सकते हैं, आए अगला क्या नंबर, एक क्या नंबर था भाई, एक का 3 था, अब एक का कितना देखेगा 4, बाद में उतार लीजिएगा, पहले देख लीजिए 1 का 4, तो देख रहे हैं हम लोग फिगर, इसमें बना दे का न, चलो तू सब फिर कहेगा कैसे कैसे हम बनाए, बोलो यह है M, नाम देखो यह है N, यह है L, दिख रहा है सब, बताओ इसका नाम कथी दे, P Q R, वैल्यू बताओ 70 डिग्री, आए बस यह है 70, चलो 5 10 है ना, और हाई और ये 5 लग रहा है। एक कौन है और 2 साइड जुड़ल है साइड एंगल आ गया, देखो 2.5 दूना 5 है, 5 दूना हो गया। आइए सर देखिए सर, तो लिख सकते हैं सर MN बटा 2.5 दूना 5 कौन है PQ, बोलिए कितना है 2.5 बटा, इधर 2.5 तो कथी है 5, 2.5 एक कम 2.5 दूना कितना 1 बटा 2, और सर कथी एंगल दिले कथी कौन M बराबर कथी है कौन Q कितना 70 डिग्री है सर। आइए ML M तो ML लेंगे सर,
एम एल तो इधर कथी लेना पड़ेगा क्यू आर, क्यू आर, क्यू आर कितना सर, इधर 5 है तो इधर कितना है 10 है, 5 कम 5 5 दूना अनुपात बराबर आ रहा है। अब कौन भी कथी दिले है बराबर, तो त्रिभुज ही कथी हो जाएगा एन एम एल है ना, और पी क्यू आर, तो त्रिभुज समरूप कर सकते हैं एन एल एम एन कर दे, कर दे, ये भी कर सकते हो ना, तो एन एम एल भी कर सकते हो। चलो तो लिख सकते हैं हम लोग, रुक जाता है अभी ना लिखना, एल एम एन यदि करते हैं तो हमको एम एन, ठीक है एम एन लिए हैं, पी क्यू बटा में कथी, सॉरी त्रिभुज कथी पी क्यू आर, देखो तो एल एम लिए, सॉरी एम एन लिए पहले एम एन आए फिर पी क्यू, ठीक है ना, तो नाम थोड़ा गड़बड़ा रहा है, एम एन एल ले लो, एम एन एल, एम एन पी क्यू, ठीक है, फिर ये है एम एल तो पी आर, ठीक है, देखो एम एन तो पी क्यू है, एम एल तो पी आर है, समझा रहा है ना, समरूप हो गया कथी से, साइड एंगल साइड समरूपता से, ठीक है। चलिए ये हो गया समरूप, और है इसमें हाँ, तो एक के बाद देख लीजिए 5 नंबर देखिए, 5 नंबर देखिए, ये तो फिगर सब हमने से बनवा लेते, यही कोई दिक्कत ना, जैसे तैसे फिगर है कोई दिक्कत नहीं, ये है 80 डिग्री आए, ओ भाई साहब ये फिर अढ़ाई आए, और ये 3 ये बी, और ये ए सी ई, और ये डी, और ये एफ, और ये 6 ये 5, और ये 80, ये हो तो वही होगा, अढ़ाई दूना 5 है और 3 दूना कथी है 6 है, तो दिमाग लगा जहां जो कोण है ऐसा सब जो हुआ, जहां कथी है कोण है उसको अंतर्गत करने वाली भुजाएं होना चाहिए दोनों, ये कोण है एगो ये है तो एगो ये होगा, बोलो बोलो बोलो, ये होना चाहिए था ना, इसी तरह ये कोण है, इसमें ये तो ठीक है, इसमें गड़बड़ाइले है, इस समरूप नहीं होगा, कैसे नहीं होगा तो देख लो, देखो गौर से यहाँ पे ए बी लेंगे बुआ, तो बटा ले लेंगे कथी 5 वाला डी एफ आए, अढ़ाई बटा में कथी 5, अढ़ाई कम अढ़ाई, अढ़ाई दूना 5, 1 बटा कितना आ गया 2, फिर देखिए यहाँ पे बीसी लीजिएगा, बीसी कौन पहले लिखो तो कौन लिख दो, एसी आना चाहिए था ना, एसी आना चाहिए, इसमें दिले कथी है बीसी, तो बीसी ले लेते हैं, कौन बाद में भी लिख सकते हो, तो इसमें लेना पड़ेगा ई एफ, ठीक है ई एफ कितना हो जाएगा 3 6, अच्छा बताओ ई लिए फिर ई लिए, तो कौन ई ना होना चाहिए था बीच वाला ना, जैसे इसमें ई है और ये है तो बीच वाला कौन है, ऐसा कुछ है नहीं, तो लिख सकते हैं त्रिभुजवा जो है कौन कथी ए बराबर कितना है, कौन ए बराबर कथी के एफ के कितना डिग्री, लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप और नहीं हुआ त्रिभुज कथी के डी ई एफ के, है ना, नहीं होगा कथी होगा ना होगा, ठीक है, बी ए सी भी लिख सकते हो त्रिभुज का नाम कथी बी ए सी, इसका नाम लिख सकते हो डी एफ ई, चाहे ई एफ डी, ठीक है, समझा कुछ, त्रिभुज कथी होगा समरूप आपका नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या नंबर, नाम इसका लिख सकते हो, कोई भी नाम लिख सकते हो, तो क्या लिख देंगे बी एस सी लिख देना, बी ए, क्या जो कौन बनता है उसको बीच में कोशिश करते हैं हम लोग रखने के लिए, ए पर बनना है, इसका कथी ई एफ डी, या पहले अढ़ाई लिए थे ना तो डी एफ ई कर देते ना, डी एफ ई मिलाते यहाँ पे ए बी एफ डी तो है ये ना दिले ना, डी एफ है ना, डी एफ है, चलो इधर उधर चलेगा,
इधर पति कथी है, BC है, BC, तो इधर कथी है, DE। ये इस चूंकि त्रिभुज कथी है, समरूप है ये नहीं, इसलिए सब मिल नहीं रहा है, ठीक है ना, हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो कोई दिक्कत। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर कितना, 6। ये कितना था बुआ, 1 का 5, 1 का 6। चलिए मिलाइए। हाँ फिगर दिले है दोस्त, चलो ना बनाना लो खाली समझने के लिए ना। ये है 70 डिग्री, और भाई साहब ये है 80 डिग्री, और भाई साहब ये है 80 डिग्री, और ये है 30 डिग्री। नाम दे दो भाई सबका। D हो गया, E हो गया, F हो गया, कैसे दिले है तन्नी हो, Q R P। चलो तो दिमाग लगाएंगे हम लोग, दूसरा कलर वाला मार्कर ले लेते हैं, ठीक है। अब दिमाग लगाइए, जो 9 दिले तो निकाल सकते हैं ना, ये 30 डिग्री हो जाएगा, कैसे होगा, 7 8 पॉइंट 150 हो गया, आप प्लस 150, तो तीनों कोनों का ये कितना आता है, 180। हाँ तो इसको 1 से मान लेंगे तो 180 हो जाएगा। हाँ तो 1 से बड़ा कितना हो गया, 180 घटे कितना, 150, इधर जाएगा ना, कितना आएगा, 30 आएगा कि ना। आज 2 हो गए, 1 दे दिया 150, हम जानते हैं तीनों का मिला के कितना होना चाहिए, 180, 180 में से घटा देंगे तो निकल गया 30। ये 8 3 11 यानी 110 हो गया, तो कितना हो गया, 70 डिग्री हो गया। और जो 9 दिले था उसको हम दूसरा कलर से लिख दिए, बोले। अब हम लोग बराबर तीर ना लग रहा है, तीनों बराबर ना दिख रहा है, बताइए। हाँ तो एंगल 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 समरूपता ना लगे, लिख सकते हैं कोण D बराबर कथी हो गया, कोण P। है कोण E बराबर कथी, कोण Q, और कोण F बराबर कथी, कोण R। तो त्रिभुज कथी हो गया, DEF, समरूप त्रिभुज कथी गया, PQR, कथी से था, एंगल एंगल समरूपता से। इसमें समझने के लिए बराबर में कोण भी दे सकते, कितना है, 70 डिग्री, कितना है, 80 डिग्री, कितना है, 30 डिग्री, एक्स्ट्रा समझने के लिए। यहाँ तक हो गया है समाप्त। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन 2 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, 9th वाला थोड़ा सा, इसको उतारिए, उतार लिए। क्वेश्चन नंबर उधर नहीं देख रहा है, चलो अब दिख रहा है, हाँ उतारिए। अब चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर कितने 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 गया, हाँ 2, कितने बुआ 2, इधर है, हाँ 2 दिख रहा है ना। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट 9th का लगेगा, जो कि आपको ध्यान में होना चाहिए। तो आइए हम लोग 9th वाला कंसेप्ट की ओर थोड़ा चलते हैं, ध्यान दीजिएगा पूरा। इसे मान लीजिए, ए बुआ ध्यान दो पूरा बात। मान लीजिए कोई रेखा ई है, और एगो रेखा कौन है, ई है, और एगो ई है, ये सीधा है, ठीक ना, टेढ़ हो गया वो अलग बात है ना। इसका नाम मान लो ए भी मान सकते हो, चाहे एल मान लो, ए भी मान ले, आए मान लो ये रेखा का ए, और इसका नाम अथी, इसका नाम सी, और इसका नाम डी, ऐसा समझो रे। इसका नाम पी है, इसका नाम कथी है, क्यू है, बिंदु का नाम आर है, ऐसा कथी है, एस। बोलो समझा, इस तरह से नाम दे दिए। और मान लो कि समांतर दोनों, ठीक है, दोनों कथी है, समांतर। तो कुछ पॉइंट को हम यहाँ पे दिमाग लगाएंगे। मान लेते समांतर रेले रहेगा चाहे नहीं, तो मान लो कि यहाँ पे ए बी जो है, सी डी है, ठीक है, ए बी और सी डी कथी है, समांतर। अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, कथी क्या ध्यान रखना है, सुनो भाई, ध्यान दो भाई, समझ में यहाँ पे ध्यान देना, तो समझो में ना। तो सबसे पहले कुछ हमको कोण समझना है, तो हम कोण का सबसे पहले हम सम्मुख कोण की बात करेंगे, कथी का, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण को शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं, कथी, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। अपन इसको बोलते हैं दूसरा भाषा में शीर्षाभिमुख कोण, कथी, अपना भाषा में इसको बोलते हैं हम लोग आमने सामने वाला, कथी,
सामने। कैमरा पे दिख रहा है, देखो तो। हाँ, तनका कट रहा है। दिख रहा भाई। चलिए, अब दूसरा जो है वो है, समझो। एक नंबर कौन हो गया? हाँ, नंबरों ना दिख रहा। चलो 2 नंबर समझिए। 2 नंबर है एकांतर कोण। एकांतर कोण का मतलब अपना भाषा में है तिरछा तिरछी। कथी? तिरछा तिरछी वाला, है ना? तिरछा तिरछी वाला कोण, ठीक है। 3rd नंबर है संगत। संगत कोण का मतलब है एगो अंदर वाला, एगो अंदर वाला, एगो बाहर वाला। ये सब अपना भाषा में लिख रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये कहीं किताब में ना खोजने लग जाना। एगो अंदर वाला, एगो बाहर वाला, या एगो बाहर वाला, एगो अंदर वाला, तो ये रहेगा तो संगत कोण कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत? आइए, तो ये समझ गए ना। सम्मुख कोण का मतलब कथी? आमने सामने वाले। एकांतर कोण का मतलब तिरछा तिरछी, और संगत कोण का मतलब एगो अंदर तो एगो। आइए तो समझ लो, रिलेशन समझ लो, ठीक है। क्या समझ लो? रिलेशन। सम्मुख कोण जो होगा बराबर होगा। हाँ, सम्मुख कोण का जो होता है, ये समांतर दे लेते सम्मुख कोण बराबर होगा। एकांतर कोण भी कथी होगा? बराबर होगा, ठीक है, समझा। और संगत कोण भी कथी होगा? बराबर होगा, ठीक है, समझा ना। 3 गो हो गया, एगो और बताएंगे। एक ही तरफ के अंतर कोणों का योग। तो एक ही तरफ के अंतर कोणों का योग की बात करें तो हो जाता है 180। तीनों अभी लिखे नहीं, तीनों बराबर होगा। इतना समझ, समांतर दे लेते तीनों कथी होगा? बराबर होगा। यदि समांतर न दे रहे और ये तीनों क्वेश्चन में बराबर दे दे, समझ लो ये भी चीज। ये समांतर दे लेते तीनों बराबर होगा, लेकिन कभी कभी क्या होगा, समांतर न दे रहता है, इसमें से कोई कोण बराबर दे रहता है, तो इसी के नाम धके विलोम लगा के समांतर इसको कह देंगे। ये सब मान लेते हैं। ये अभी समांतर दे ले, मान लो कि समांतर न दे और दे दिया है एक सम्मुख कोण कथी है? बराबर है। इसको हमको समांतर साबित करना था। क्या लिखेंगे? सम्मुख कोण के विलोम से कथी हो गया? समांतर। या मान लो एकांतर कोण दे लेते, एकांतर कोण के विलोम से कथी हो गया? या संगत कोण दे लेते, संगत कोण वाला यूज किए हम, आगे यूज किया था, पीछे तो क्लास हो गया। संगत कोण दे ले है बराबर, तो मान लेंगे संगत कोण के विलोम से कथी होगा? समांतर होगा। ऐसे लिख सकते हैं लोग, ठीक है। चलो 9th की बात हो गया। आइए सर, पहले समझते हैं सम्मुख कोण। सम्मुख कोण मतलब ई कोण लेना है हमको। मान लीजिए ई कोण हो गया, ई कोण हो गया, ठीक है। 1 2 भी लेके समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी समझ सकते हो, हम डायरेक्ट समझा रहे, समझ लेना। 1 2 लेके समझेंगे थोड़ा सा से। मान लेते हैं कोण ए, जहां पे कोण बनेगा उसको बीच में रखेंगे, ठीक है। तो ये कोण का नाम क्या हो सकता है? ए आर पी, चाहे पी आर ए। तो कौन लिख सकते हैं? ए आर कथी? पी। ए है ना, ए आर, ये कोण की बात हो रहा है, तो ये कोण किसके बराबर हो गया? ए के आर के बोले तो कथी? बी आर एस, चाहे एस आर बी। बोलो, कोई समझ में आया? कोई दिक्कत? बी आर एस या सॉरी एस आर बी या कथी? बी आर, कोई और लिख सकते हैं इधर से, तो लिखेंगे हम लोग कथी? बी आर एस। कौन? बी आर एस। एगो ये हो गया। चलो फिर ये वाला कौन ले रहे हैं? और ये ले रहे हैं, तो कौन का नाम कथी होगा? पी आर बी, चाहे बी आर पी। बोलो कौन? बी आर पी बराबर ले लेते हैं कथी? समझ रहा है ना भाई? कौन? बी आर पी। तो इसका समांतर कौन होगा? सॉरी, सम्मुख कौन होगा? ये वाला होगा ना, सामने सामने वाला ले रहा है, समझ रहा है दोस्त? हाँ, तो क्या होगा भाई साहब? इसका नाम क्या होगा? इधर से लिए है ना, ना किधर से लिए? इधर से लिए, इधर भी लेंगे, इधर से ए आर एस। कौन? ए आर एस। जहां पे बनेगा वो बीच में ए आर एस, यानी ये वाला है। समझ में आ रहा है ना? चलो आ जाओ इधर। ये ले रहे हैं तो ये इसका कौन हो जाएगा? ई हो जाएगा। और ये लेंगे तो इसका कौन हो जाएगा? बोलो, पहले ये ले रहे हैं, ठीक है। इसका नाम कथी होगा? क्यू एस डी या डी एस डी। कथी ले ले? डी ले ले। बोलो, कुछ भी ले सकते हैं। डी एस क्यू बराबर
ई लिया कौन, तो इसका सामने कौन हो जाएगा ई, तो ई बोलेंगे आर एस सी, कौन आर एस सी या सी एस आर भी हो सकता है इसका नाम। ठीक है, हम पूछेंगे तो बताना पड़ेगा, ध्यान देना का, पूछेंगे ध्यान से बताओ ये कौन कहाँ है, नहीं बताओगे तो चपाचप लगाएंगे। ये भी कथी है, सब समूह कौन है। आइए अभी वाला लेते, तो इसका नाम कथी होगा आर एस डी या डी एस, तो लिख सकते हैं हम डी एस आर। लिख ले, कोई दिक्कत, ये लिए तो ये लेना पड़ेगा, तो सी एस क्यू या क्यू एस सी ले ले, सी कौन सी एस क्यू, इतने ना हो सकता है। संगत सॉरी कथी बोलते हैं, समूह कौन का रिलेशन इतने ना हो सकता है, ये सब कथी है आपका समूह कौन, ये सब कथी है समूह कौन। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे हम लोग एकांतर को लेंगे, कथी लेंगे, यहाँ तक हो गया, छोड़ के लिखना अच्छा से। आज एकांतर मतलब तिरछा, हाँ चलो एकांतर कौन, हाँ मान लेते हैं ये वाला लेते, कौन कथी लेते, ए आर पी। एक हम बताओ, बाकी थोड़ा सा पूछो, पहले बता दो, एक हम बताओ ए आर पी लिए, कौन ए आर ई, तो इसका तिरछा तिरछी वाला कौन बताना है, इसका तिरछा तिरछी है ना। तो एक चीज और, एकांतर कोण में भी दो तरह के कोण होता है, एगो बाह्य एकांतर कोण, एगो अंतः एकांतर कोण। तभी बाहर वाला लिए है तो इसमें बाहर वाला ही बताना आप लोग, ठीक है। अंदर वाला लेंगे तो ठीक है, तो बाहर वाला लिए है तो बाहर वाला ई वाला होगा, तो इसका तिरछा तिरछी कौन हो गया, ई के ई वाला, तो ये अंदर ना हो गया, ई बाहर हो गया, तो बाहर वाला ई लेंगे। ठीक है, समझ आ गया। तो अभी बाहर वाला पूछेंगे तो बाहर वाला था क्या है, इसका नाम कथी लिखे थे हम लोग, ई कौन का, डी एस क्यू, देखो लिखा है डी एस क्यू, लिखे ना डी एस क्यू। ठीक है, फिर हम लेंगे ई वाला कौन, ये बाहर वाला है। चलो भाई, तो इसका नाम कथी रखे थे ई वाला कौन का, देखो तो बी आर पी, देखो ऊपर देखो बी आर पी है ना, एक के वो नाम लेके चलना बी आर पी। चलो खड़ा हो जा सतीश, खड़ा हो जा। बी आर पी का बाह्यतम कौन कौन होगा, बाह्य एकांतर, हाँ नाम बोलो जल्दी। बाह्य एकांतर कौन बताइए, बाह्य एकांतर कौन का लिखा था, बाहर वाला, तो उठो वहां से, सी एस कथी, सी एस क्यू, यह ना होगा, एकदम सही है। सी एस क्यू बोलो, चाहे क्यू एस सी बोल सकते हैं। चलो देखिए हम लोग सी एस क्यू लिख ले, चलते सी एस क्यू लिख लेंगे, आगे कहीं लिखल होगा, हाँ देखो लिखल है सी एस क्यू, यह कथी बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर, एकांतर कौन का तरह के, बढ़ जाओ भाई। अब अंदर वाला लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। मान लेते हम लेंगे कौन का थी, ए आर एस है, कहीं ले कौन ए आर एस, यही है, तो ई वाला ए आर एस हो गया ना, ए आर एस यानी वाला कौन, तो इसका एकांतर कौन होगा, ई वाला होगा कौन, जिसका नाम कथी लिखे थे हम लोग डी एस आर, चाहे आर एस डी कथी लिखे, जथी लिखे होगा आर एस डी है कि डी एस आर है, डी एस आर लिखे है ना, डी एस आर ले ले, कौन डी एस आर, जो ऊपर लिखे वही ले रहे हैं, जरूरी नहीं कि वही ले सकते, ये भी ले सकते, आर एस डी भी इसका नाम हो सकता है। ठीक है, कथी हो गया, अंतर एकांतर कौन हो गया। अब ई वाला लेंगे, इसका नाम कथी लिए हम लोग, बी आर एस, देखो ले है ना, तो कौन बी आर एस, खड़ा हो जा भाई, बताओ इसका एकांतर कौन, बी आर एस यानी वाला कौन की चर्चा हो रहा है, इसका अंतर एकांतर कौन बताओ, हाँ यानी अंदर वाला एकांतर कौन, अपने सी एस, ठीक है, सी एस आर यानी वाला होगा, है ना, तिरछा तिरछी, बोलो कौन सी एस आर, ई कथी हो गया आपका अंतः, पढ़ जा भाई, एकांतर, बोलो समझ में आया, ये सब समझ में आ जाएगा। देखो अंतर एकांतर कौन,
चाहे बाह्य केंद्र कोण आपस में कैसे होता है, बराबर होता है, चाहे समूह कोण आपस में कैसे होता है, रिलेशन समझो जब समांतर दिल रहेगा तो। ठीक है, आइए आगे देखे भाई, संगत कोण। तो संगत कोण कथी, एगो बाहर वाला एगो अंदर वाला, समझ में आ गया। चलिए आइए सर, तो फिर यहाँ से शुरू करते हैं। अब बोलिए कोई दिक्कत। कोण ए आर पी, ए आर पी तो ये लिए है। आ संगत कोण क्या आता है, एगो बाहर वाला एगो अंदर वाला। चलो आ रहे हैं, ठीक है। ए आर पी तो ई लिए है तो ई ना ले लेंगे, दूसरा कौन होगा बताएंगे। ई लिए था, ई लेना बगल वाला नहीं लेंगे, बगल वाला को बोलते हैं हम लोग क्रमागत को, कैसे बोलते हैं, या आसन को, कैसे बोलते हैं, आसन को। ठीक है, तो अभी जथी बोले हैं एक बार चीज बताना है, कथी, कर्मागत को। कथी, कर्मागत कौन बताना है, एक बताना है, इसी का नाम है कथी, आसन कौन। एक बार चीज बोले थे कि बताएंगे, कथी बोले थे, भुलवा दिया सब। एक बार बोले थे कौन बताएंगे, ये तीनों के बाद। हाँ, एक ही तरफ के अंतर को ना, एक ही तरफ के अंतः कौन, भुला जाएंगे तो फिर नहीं ना बता पाएंगे, दिक्कत हो जाएगा। तो ए आर पी देखो समझ में आया, ये वाला कौन है, तो ए आर पी के साथ हम लोग बाहर तो अंदर ले सकते हैं। ये कौन का नाम हमने कहा सी एस आर दिया है, देखो तो सी एस आर दिया है कि आर एस सी दिया है, सी एस आर, सी एस आर, आर एस सी लिए ना, ये वाला कौन का नाम कथ लिए हैं, आर एस सी। कौन कथ होगा, आर एस सी, हो गया। चलो तो भाई समझ में आ रहा है सब, ई वाला और ई वाला कौन, एगो बाहर वाला एगो अंदर वाला, कथी होगा, संगत हो गया ना। तो भाई अब आप ही से क्वेश्चन है, ये लेते हैं कौन, बी आर पी, कौन बी आर पी ही ना लिए हैं, बी आर पी। चलो कौन बी आर पी, ठीक है। एक दो में समझाएंगे तो और इजी से समझ जाओगे, अभी भारी करके समझा रहे कि जब भारी समझोगे तो इजी भी समझोगे। बी आर पी यानी हाई कौन की बात हो रहा है, तो चलिए खड़ा हो जाए भाई। बी आर पी यानी वाला कौन लिया है, तो इसका संगत कौन कौन हो जाएगा, डी एस यानी वाला, बहुत अच्छा, डी एस आर, क्या ही नाम ले ले हैं हम लोग, डी एस आर, डी एस आर, ठीक है। चलिए इसका कथी है, संगत कौन है। बैठ जाओ भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट खड़ा होइए। मान लेते हैं हम ले लेते हैं ये वाला कौन ले लेते हैं, ज्यादा नहीं लिखेंगे, सब समझ जाओगे ना, एक दो को लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। ये वाला ले लिए, इसका कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, या ये लो, देखो अंदर से ले पहले, तब बाहर में लेना पड़ेगा, या पहले बाहर हो तो अंदर वाला लेना पड़ेगा, ठीक ना, समझ में आ रहा है ना। तो ये लेते हैं, तो ये कौन का नाम कहती है, कौन, ए आर एस, अजीत खड़ा हो जाए, ए आर एस यानी वाला कौन है, तो इसका संगत बताइए सर, जल्दी थोड़ा फास्ट कीजिए। सी एस आर, सी एस आर, ई वाला होगा, हाँ हाँ, तो तू सी एस क्यू, तू समझा नहीं है, सी एस क्यू वाला ई। अब बताया दोबारा बार में, तो एक बार तू बताएगा, कथी होगा, सी एस क्यू, सॉरी सी एस क्यू। अब सही बोला, ई वाला अंदर वाला, ई वाला बाहर वाला, उस समय गलती बोल रहा था। चलो तो एक बार तू कौन बताएगा हमको। अच्छा देखो, सी एस क्यू पहले लिखते, तब ए आर एस लिखते तब पता बराबर नहीं ना होता, उससे कोई दिक्कत नहीं। आइए अब तू हमको बताएगा ये कौन बी है, आर एस, कौन बी आर एस, बी आर एस यानी ये वाला कौन की बात हो रहा है, तो इसका संगत कौन मतलब है, डी बोलना आगे तक, हाँ हाँ, डी एस कौन, डी एस क्यू, बोलो समझ में आ गया। ये सब कौन सा कौन है, संगत कौन, संगत कौन कहते हुआ, एगो अंदर वाला एगो बाहर वाला। आप लोग उतारिए तब तक, इतना हम आ रहे हैं तो और बता रहे हैं, और इधर तो पूरा उज्जर हो जाए। चलो भाई, तीनों का जिक्र किए थे, तीनों समझा दिए हैं। अब बच गया एगो कर्मागत कौन, एगो एक ही तरफ के अंतर कौन। तो कर्मागत कौन समझ लो, कर्मागत कौन, ठीक है। चलो हो गया, यहाँ पे समझिए, लगातार वाला कौन जो रहेगा उसको कर्मागत कौन कहेंगे, ठीक है। कथी कहेंगे, जैसे ये वाला कौन का नाम कथी लिखा था, ए आर पी, तो कौन ए आर पी,
हो गया, दिख रहा है ना। अब प्लस कोण ई वाला, इसका नाम कैसे लिखा, बी आर पी, कोण बी आर पी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आसन कोण बोले चाहे कर्मागत कोण बोले, बात सेम है। तो आसन कोण या कर्मागत कोण का योग 180 डिग्री होता है। कैसे होता है, ठीक है ना। आसपास वाला, आसपास मतलब कथी, आसन कोण, आसपास मतलब आसन, ठीक है। चलो बोलो कोई दिक्कत। उसके बाद ये भी तो आसपास है, इसके आसपास तो ये भी है, यानी लिख सकते हैं हम लोग, चाहे इसके आसपास तो ये भी है, यानी लिख सकते हैं कौन कथी, ए आर पी। ज्यादा नहीं समझाएंगे, एक दो को लेंगे। ए आर पी, ये कौन का नाम कथी है बताइए, ए आर एस, ए आर तो कौन कथी होगा, कौन ए आर एस। ए भी कितना होगा 100, आसपास ए है ना, फिर ये भी तो ले सकते हैं, कौन कथी बी आर पी, तो इसके आसपास कथी होगा, ई हो गया, इसका नाम कथी लिख सकते हैं हम लोग, बी आर एस, कौन बी आर एस बराबर कितना 180। बोले कोई दिक्कत, हाँ यहाँ पे 3 को ले लिए है कि नहीं, ये भी तो ले सकते हैं। हाँ कौन कथी, इसका नाम है कथी ए आर एस, कौन ए आर एस प्लस कौन कथी वाला, कौन बी आर एस बराबर कितना 100। और भी हो सकता है, निचल का भी तो ऐसा रिलेशन हो सकता है, छोड़ दे इतना, समझ जाओ काफी है। ये सब कथी कौन सा कौन है, आसमान कौन, आसन कौन या कर्मागत कथी बोल सकते हैं इसी को, या कर्मागत कोण। इसका मतलब कोई पूछे आपसे, इसका मतलब कोई पूछे तो जगह नहीं, इसलिए ऐसे करके लिख रहा है, इसका मतलब होता है आस पास वाला, कथी आस पास वाला कथी, ऐसे लिख लेना, ठीक है। इसका मतलब कथी हो गया, आस पास वाला का, ठीक है। बोलो समझ में आ रहा है सबको, हाँ चलो, क्योंकि अपना भाषा में समझने रहेगा ना एकदम ठेठ हिंदी, तो मजा आता है समझने में कोई चीज़ को। आइए लिखने से बचिए, अभी लिखने से बचिए, समझना जरूरी है ना, तक कान फोड़ देंगे हम, यहाँ ध्यान रखिए। अब अगला पॉइंट को समझेंगे हम लोग, एक ही तरफ के अंत कोण। तो एक ही तरफ के अंत कोण समझता है, एक ही तरफ के मतलब जैसे ई हो गया, ई हो गया, ऐसे हो गया, तो ई और एक ही तरफ के अंत कोण हुआ, और ई हो गया, एक ही तरफ के अंत कोण हुआ। बोलिए, तो लिख सकते हैं कौन कथी, कौन हम लोग लिख सकते हैं कथी ए आर एस प्लस कथी कौन ई वाला सी एस आर, कौन सी एस आर बराबर हो जाए 180 डिग्री, ठीक है। फिर लिख सकते हैं कौन बी आर एस, कौन बी आर एस है ना, यानी वाला कौन कथी के डी एस आर के, कौन डी एस आर के बराबर कितना जगह 180। कैसे, तो ये है एक ही तरफ के अंत कोण, एक ही तरफ के है ना, तरफ के कथी है, तो अंत कोण मतलब अंदर वाला कोण है ना। तो एक ही तरफ के अंत कोण का मतलब कथी होता है, एक के साइड के अंदर वाला कोण, और एक के तरफ के अंत कोण का योग कितना होता है 100। बोलो इतना गुण समझ में आ गया। अब तोरा कोई एक को कोण देगा ना, इस फिगर में एक को कोण दे दिया तो तू निकाल दोगे सबकी वैल्यू, क्योंकि इतना जानकारी हो गया है। एक को कौन देगा, तो बताइए, हो गया ना। एक को लाइन दे ले रहेगा तो बताओ, इसका कौन है मान लो 70 डिग्री, इसका कौन कितना होगा, दोनों को जानते हैं ना, आस पास वाला के जोड़ के कितना होगा 180 होता है ना। हाँ 100 कितना होता है, जब ये 70 दे दिया है तो कितना होगा 180 में से घटाना, सिंपल सी बात है ना। ये कितना होगा, ये भी कितना होगा 110 होगा, नहीं होगा। दोनों ये भी मान लो इसको अथी कर लेते हैं, ये भी तो आसपास होगा कौन है। ऐसे 9th में वो और अथी पढ़ना था, उसी के आधार पर ही हुआ है। 9th में आपको पढ़ना था, ऊपर में हम यदि सही बोले तो पढ़ने में क्या था, मान लो वो कोई लाइन है, उस पर कोई लाइन खड़ा है ना, सिंगल भी लाइन हो सकता है। और इस तरह से ई और ई कोण को बोलते हैं रैखिक कोण, रैखिक युग्म कोण। कौन सा कोण, रैखिक युग्म कोण। तो रैखिक युग्म
कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक ना, कथी से होता है तो लिखना चाहो तो लिख सकते रैखिक युग्म अभिगृहित से। याद करो 9th में पढ़ना था, रैखिक युग्म अभिगृहित से जो होता है रैखिक कोण का युग्म जो है रैखिक कोण के युग्म का योग कितना था 180। तो एक को कोण रहेगा तो आप बता सकते हो। जैसे मान लीजिए कितना था, मान लो 110 है तो कितना होगा 70 डिग्री हो जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों का मिला के 180 होता है। अच्छा ये हो गया, ऐसे है तो ये दोनों है तो इस हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, इधर का भी निकाल सकते हैं। तो मान लेते ये 110 है कितना होगा 70 होगा, ये 50 है तो कितना होगा 130 हो गया। समझ में आ रहा है बात? हैं, चलिए ठीक है। तो यह सब गुण हम यूज करेंगे कल है, ठीक है। रैखिक युग्म समझ में आया, रैखिक युग्म क्या है से? हाँ, तो रैखिक युग्म ऐसे ही समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। रैखिक युग्म क्या कहता है, तो रैखिक युग्म का मतलब होता है कि इसमें भी आसपास के कोण का योग कितना होता है 180। रैखिक युग्म का मतलब भी क्या होता है, आसपास के कोण का कितना है 180, ठीक है। इसी के साथ आज वाला क्लास रखने दीजिए। आई है पिसहर मेला, नाग पंचमी है ना, तो जाइए नाग के कभी खिलाइए, हाँ दूध लावा खिलाइए, हाँ हमरा सलाह जलेबी लाइए ना। चलिए।